मोदी का बुराई खा रहा है। हाँ, ले। ये मेरा अधिकार है। मानोगे तेरा अधिकार है। अरे तो करने दीजिए ना। नहीं, गलत चीज। इसके पहले भी के जगह में बाप कहानी घुसेड़ देगा क्या? पीना या नहाना है तो रोक क्यों रहे हो? अबे तो 3 लाख रुपए पेट्रोल के बचाए। तीन की नहीं है। इनसे कोई पूछ लेगा ना भाई रो क्यों रहा है, वो कहेगा रो नहीं रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। कांग्रेस का राज था ना, इतना बेरोजगारी नहीं थी। और जितने आज सब्जी खाते थे, पनीर की सब्जी खाते थे, अभी आलू नहीं मिल रहा इनको। भाजपा रोजगार नहीं दे रही, कोई वक्फ घोटाला दे रहा था, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला दे रहा था, कोई चारा घोटाला ले रहा था, घोटाले कर देश को खोखला कर रहे थे। आज देश मजबूत है, इनको पीड़ा है। न पहले थी न अब है। राम की बताएंगे जमीन हथियाएंगे जी, अब वोट फ्री में पाएंगे। ईडी की कार्रवाई आप सब देख रहे हो, आप अपना दिमाग लाओ कहाँ कहाँ हो रही। जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? नहीं हो रही। इन्होंने कहा ईडी, केजरीवाल जी को 5 बार सम्मान आ चुका है ईडी के लिए। अगर बेकसूर है क्यों नहीं कपिल सिब्बल जैसे इतने तुरम खा वकील उनके साथ उठते बैठते हैं कि जज भी खड़े हो जाते हैं जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं सम्मान में। सुन लीजिए अभी क्यों नहीं वहां खड़े रहेंगे? उनको लिए जिनको लाने से पाकिस्तान खुश हो, आतंकवादी खुश हो, या उसको लाए जिससे सनातनी खुश हो, देश खुशहाल हो, बम विस्फोट बंद हो गए हो। अगर 2 ही बंदों का खौफ चल रहा है आज की डेट में, ज्ञान वापी को लेकर भोलेनाथ का और बुलडोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ का। आज इतने सालों तक हुमायूं, अकबर, तमाम मुस्लिम ने राज किया। आज हिंदू खतरे में नहीं था ना। ये अपने पिताजी का और दादाजी के ना आगे अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं 5 चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी और तुम्हारा सनातन बचा रहा। जिन्होंने पहन ली ना उनसे पूछो आज क्या हाल है उनका। ये बता खाना कहाँ से खाता है, खाना कहाँ से खाता है ये बता। ये बताइए नेताजी, आपने जैसे बोला कि देश का प्रधानमंत्री यूपी से होकर निकलता है, तो पूरा यूपी जो है इस वक्त तो भाजपा में है। नहीं ये दिया कभी भी नहीं है भाजपा में। अरे ना भाई, ये तो कांग्रेस में है। अरे जिनके पास पेट्रोल के पैसे नहीं हैं वो सड़क से गांव तक गाड़ी नहीं ले जा पाते हैं। और जब गांव तक गाड़ी नहीं पहुंचेगी तो उन्हें पता क्या चलेगा? यानी जब पेट्रोल के पैसे होंगे तभी तो गांव में गाड़ी जाएगी। हाईवे पे गाड़ी खड़ी है और वही दे रहे, वही से दिल्ली में ये बता रहे अरे पेट्रोल के पैसे तो गाड़ी। ऐसी हालत मीडिया की हो गई। अच्छा ये बताइए 2 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? अरे सुनो तो 2000 साइकिल से अब ये स्कूटर गाड़ी पे आ गए मोदी काल के अंदर, तभी पेट्रोल की आवश्यकता है नहीं है तो पेट्रोल क्यों चाहिए? पीना या नहाना है तो रोक क्यों रहे हो? अबे तो 3 लाख रुपए पेट्रोल के बचाए। 3 की नहीं है। इनसे कोई पूछ लेगा ना भाई रो क्यों रहा है, वो कहेगा रो नहीं रहा, मेरी शक्ल ही ऐसी है। तो इनकी हमने तो 10 लाख रुपए बचा लिए फैक्ट्री बंद करके। भाई हाँ, फैक्ट्री बंद करके। और क्या सबसे ज्यादा पसंद कांग्रेस को किया जा रहा है। आज जो ये लोग बोल रहे हैं ना कि भाजपा के बनाए हुए स्कूल से और ना ही भारत के संविधान के जो छूट मिली है उसके अनुसार बोल रहे हैं। आज भारत दिया था तो उस समय रोके क्यों नहीं? जो यूपी से आ गए लोग यहाँ कमाने के लिए। अब न आया बाबा से पहले कौन था? 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 सुनो जब कांग्रेस का राज था ना, इतना बेरोजगारी नहीं थी। और जितने आज सब्जी खाते थे, पनीर की सब्जी खाते थे, अभी आलू नहीं मिल रहा इनको। इनको अभी आलू भी नहीं मिल रहा है। पहले पनीर की सब्जी खाते थे। कहा मैं रोजगार हूँ, नहीं था कहाँ बेरोजगार हूँ आज। अरे क्यों नहीं दे रही भाजपा रोजगार? भाजपा को इतना समर्थन। भाजपा रोजगार नहीं दे रही, कोई वक्फ घोटाला दे रहा था, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला दे रहा था, कोई चारा घोटाला ले रहा था, घोटाले कर देश को खोखला कर रहे थे। आज देश मजबूत है, इनको पीड़ा है। सुनिए ये भाई दलित बहुत कर रहे हैं, और मैंने तो दलित और ये जातिवाद सुनाई। कांग्रेस है धर्म की राजनीति 70 सालों से। ये भाई ऐसी पर्सनैलिटी में था, आज भी इसी पर्सनैलिटी में है। लेकिन अगर दलितों के लिए वो एक बंदा 9 साल खाली 9-9.5 सालों के अंदर आवाज उठा रहा है, उसी ने ही दलित और पिछड़े वर्ग के नेता तक कैबिनेट में बिठाए ताकि इनका दर्द समझेगा। राष्ट्रपति तक बना करके बिठा दिया। आपकी वो कांग्रेस तब भी आपका यूज कर रही थी, वो विपक्ष तब भी आपका यूज कर रहा था, आज भी कर रहे। तभी आज अपना घर बार छोड़ के यहाँ भटक रहे हो। क्यों? 500 रुपए दिहाड़ी, आना जाना फ्री और 3 टाइम का खाना फिक्स है। घरेलू बंदा जो मेहनत वाला होगा, जो परिवार को लेकर चिंता
जनता में होगा, वो ऐसे धरने प्रदर्शनों में नहीं जाएगा लाठ खाने। ये याद रखना, लाठी खाने वही बंदा जाएगा, क्योंकि किसी नेता को लाठी नहीं पड़ती सर। जब पुलिस लाठी चार्ज करती है ना, राहुल गांधी जी घर में से इशारा कर रहे हैं, ये 500 रुपए वाले फटकते हैं और फिर आई तौबा, ये वो है। क्या कह रहे हैं? आपने कहा कि दलित को राष्ट्रपति बना दिया गया है, इसी संसद का भी उद्घाटन में जो इस देश का प्रथम व्यक्ति है उसको आमंत्रित नहीं किया जाता है, एक दलित के नाते जो है उसको मौका नहीं दिया जाता है। दलित कहने के लिए दलित मुखौटा जो है राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन उनका हक अधिकार खुद जो है चला रहे हैं अपने मना है ना। जो ये सोच है ना, ये इनके दिमाग में पता चलती है क्या है। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पे बिठा दिया मोदी ने, वो तारीफ नहीं है। देश के प्रथम नागरिक का उनको वो दे दिया, चिन्ह दे दिया, उसकी खुशी नहीं है। लेकिन सांसद में नहीं बुलाया, उसका दुख है, उसका दुख है। इनको पता है क्या है, बुद्धि इनकी भ्रष्ट हो गई है। जलन इनके अंदर इस तरीके से है मोदी को लेकर के कि वो घट नहीं रही। और हम तो कह रहे हैं जो जलता है उसे जलने दो, ये जलजला नहीं रुकने देंगे, वो देश नहीं झुकने देगा, हम उसे नहीं झुकने देंगे। तुम है या वाकई मुद्दे उठा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? ये मुद्दे हैं, ये जनता का आक्रोश है, ये जलन नहीं है, ये जनता की आवाज है। भाजपा से देखो ऐसा है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से भाजपा हमसे चंदा के लिए आती है, चंदा के लिए आती, भाजपा से जुड़ा हुआ। जब 74 में मैं पैदा हुआ, 77 में 10 रुपए मांगने आए, हमारे पास तो 10 होंगे का, 84 में 10 रुपए। कांग्रेस काल में 10 रुपए की भी वर्थ नहीं थी तुम्हारी, आज 100 रुपए भी देने की औकात रखते हो। धीरे धीरे सारे राज अंदर से निकलेंगे, रुक जाओ। अरे 12 रुपए की जमीन है, 1912 में 12 रुपए की जमीन 12 करोड़ की हो गई है। पर पूछना 1912 की जो बात कर रहे हैं, दादाजी की, दादाजी की, जो भाजपा वाले देखो, भाजपा वाले न पहले थी न आज थी, राम की बताएंगे जमीन हथियाएंगे। भाजपा वाले न पहले थी न अब है, राम की बताएंगे जमीन हथियाएंगे जी, अब वोट फ्री में पाएंगे। इसके अलावा रुक जाइए, रुक जाइए, अरे काची बोलो, अरे भाई साहब रुक जाइए। और भी लोग हैं ना भाई, पक्ष विपक्ष का झगड़ा यहाँ चल रहा है। नहीं पक्ष विपक्ष हो गया एक तरीके का। मैं ये कह रहा हूँ, एक बार शांत रहो यार, एक बार चुप रहो। ईडी भाई जी एक मिनट, ईडी की कार्यवाही आप सब देख रहे हो, आप अपना दिमाग लाओ कहाँ कहाँ हो रही। जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं उनके ऊपर कार्यवाही मोदी जी क्यों नहीं कर रहे? नहीं हो रही, सही बात है, इसमें नहीं हो रही भैया। किसके ऊपर करवाना चाहते हो? नितिन गडकरी, हेमंत बिस्वा शर्मा, अमित शाह, किसके घर पे? बृजभूषण। सुनिए, चाहिए नहीं है, सरकार बदलेगी तब उसके बाद होगा। ये 3 नेता नहीं है। पहली बात इन्होंने कहा ईडी, केजरीवाल जी को 5 बार सम्मान आ चुका है ईडी के लिए। अगर बेकसूर है, क्यों नहीं कपिल सिब्बल जैसे इतने तुरम खा वकील उनके साथ उठते बैठते हैं कि जज भी खड़े हो जाते हैं जब वो कोर्ट में पहुंचते हैं सम्मान में। सुन लीजिए, अभी क्यों नहीं वहां खड़े हो रहेंगे? 3 नेता स्वस्थ छवि वाले जेल में तड़प रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? क्यों वकील नहीं खड़े करते? या तो तुम ये मान लो जैसे ईडी सीबीआई तुमने कह दिया बिकी है, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं। मेरा एक सवाल है, आप एक रुक जाइए, सवाल तो सुन लीजिए मेरा। आपने कहा कि ईडी जो है वो सत्ता पक्ष में क्यों नहीं जा रही है? विपक्ष के पास अगर जा भी रही है, अगर वो पाक साफ है तो डर क्यों रहे हैं? पाक साफ है तो डर क्यों रहे हैं? तो आपको पता है, हाजिर हो ना, सामने आ जाए, अगर सही है सब सामने आ जाएगा, डरना नहीं चाहिए। जितने नेता हैं, जितने भी नेता हैं, किसी पार्टी के हों, ये बताओ कि कौन दूध का धुला है? बोला आप मान रहे कि चोर है, दिक्कत ये है कि दूसरे चोर पर छापा क्यों नहीं पड़ रहा, हमारे घर क्यों पड़ रहा है ना? विपक्ष में कोई पार्टी हमें दिक्कत हुई ना कि मेरे घर तो छापा पड़ गया, लेकिन चोर तो वो भी है, उसके घर छापा क्यों नहीं पड़ा? आज हिंदुस्तान का तो यही है। मैं गाँव में रहता हूँ, मेरी बात सुने, आज शहर और गाँव की फर्क बता देता हूँ। यहाँ एक आदमी भिखारी का प्लाट है, दूसरा प्लाट जो है एक अमीर आदमी का है, दोनों एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते और ना ही कोई मैटर है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। गांव में एक आदमी का घर बनता है इधर, और जिसमें कई लोग गांव के होंगे, गांव में दूसरे पक्ष का और दूसरी बिरादरी का, जबकि बिरादरी भी नहीं है, अगर उसका घर बनता है जबकि वो ईमानदारी का कमाया हुआ है, लोग गांव में जलन क्यों करते हैं? तो अगर मैं सोच रहा हूँ मेरे ऊपर कार्रवाई हो तो सामने वाले चोर के पे कार्रवाई हो। तो आप मान रहे केजरीवाल चोर हैं?
केजरीवाल चोर है? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ भाई, किसी को। इनडायरेक्टली आपने वही बोला। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कौन चोर है। ये तो देखो, कानून अपना काम करेगा। दिल्ली जैसा भैया कह रहे हैं, हाजिर क्यों नहीं हो रहे? 5 बार समन भेज दिया ईडी ने, सामने क्यों नहीं आ रहे? क्या डर क्या है? देखो जी, एक गोंडा से हैं बृजभूषण सिंह, वो सब जानते होंगे। अरे सवाल मैंने पूछा केजरीवाल का, पहुंच के बृजभूषण पे, ये तो गलत बात कर भाई, वहाँ नहीं हो रही है। उनको लिए जिनको लाने से पाकिस्तान खुश हो, आतंकवादी खुश हो, या उसको लाए जिससे सनातनी खुश हो, देश खुशहाल हो, बम विस्फोट बंद हो गए हो, किसको लाए आप बताओ? धर्म की बात नहीं है तो ये विपक्षी नेता क्यों बोलते हैं भैया? उसको लाएंगे। आप एक बात बताओ, कौन छीनेगा? कौन छीनेगा? कोई नहीं छीनेगा, कोई नहीं छीना आपसे। आपकी जेब में 10 रुपए रखे कोई छीन सकता है आपसे? आज नहीं छीन सकता भाई। केजरीवाल का राज है, केजरीवाल का राज। आज उस दिल्ली का स्कूल देख लो, हॉस्पिटल देख लो, सब चीज देख लो। भारत में आगे आगे बोलो यार। जब यूपी के अंदर की हालत ये थी, क्राइम रेट में सबसे ऊपर आता था, आज वही जीडीपी के अंदर अपने लेवल पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। पहले नंबर बॉम्बे, महाराष्ट्र। हाँ हाँ, पहले नंबर है महाराष्ट्र। तमिलनाडु का पछाड़ के यूपी आ गया है। पत्ते गुल हो गई। उधर 2 ही बंदों का खौफ चल रहा है आज की डेट में, ज्ञानवापी को लेके भोलेनाथ का, और बुलडोजर को लेकर के योगी आदित्यनाथ का। तो ये घबराए उस चीज। बहुत बढ़िया सवाल क्या, नेताजी से बात आगे आई थोड़ा सा। आप अयोध्या से ही हैं, वहाँ तो चलिए मंदिर बन गया, अभी काशी में मामला गर्म है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि यहाँ वहाँ मंदिर थे क्योंकि एएसआई की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, अदालत ने आदेश दिया, पूजा अर्चना हो गई है, चाहते मंदिर बने का मामला हो। ये सब संविधान के द्वारा कोर्ट को निर्णय देने का अधिकार है, ना कि पब्लिक को, ना कि नेता को। आज अयोध्या का जो मामला सफल हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अपने आप सुनाया है, ना कि नेताओं। जो कहा जाता है कि मोदी जी ने बनवा रहे हैं मंदिर, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है मंदिर। तो मामला उठाया किसने था? इतने साल कांग्रेस ने तो नहीं बनवाया वो मंदिर। रही है हिंदू मुस्लिम की। आज इतने सालों तक हुमायूं, अकबर, तमाम मुस्लिम ने राज किया। आज हिंदू खतरे में नहीं था, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, तब भी हिंदू खतरे में नहीं है। और ना ये अपने पिताजी का और दादाजी के ना आगे अगर एक अगरबत्ती जलाते हैं 5 जलाएंगे, क्योंकि उन्होंने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी और तुम्हारा सनातन बचा रहा। जिन्होंने पहन ली ना, उनसे पूछो आज क्या हाल है उनका। आज कश्मीरी जो कहते थे हमें पाकिस्तान में मिलना है, आज हिंदुस्तान में मिलने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है 10वीं से 5वीं 4थी तरक्की पे जा रहे हैं। पूरा देश विदेश हमारे साथ जुड़ना, खड़े होना पसंद कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ आ रहे हैं। आज पाकिस्तान भिखमंगा हो गया, उसके साथ नहीं जा रहे, तो शुक्र मनाओ तुम हिंदुस्तान में हो। और आज जो तुम ये टोपी लगा करके, ये लगा करके न्याय 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 कर रहे हो, न्याय तुम्हें मिल चुका है। मोदी की देन नहीं है, भारत के संविधान की देन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर की। मेरी बात सुनिए, किसी की भी देन हो, मंदिर बने, आप चाहते हैं मंदिर वहाँ बने, आप समर्थन करेंगे? जैसे बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे, मंदिर का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे आप? राम भक्त, जो राम के राज्याभिषेक में सबसे महान व्यक्ति को बुलाया गया था, उस वंशज का हूँ मैं। राम वही व्यक्ति है जो ये बोलते हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था। जिस व्यक्ति ने गवाही दी थी राम मंदिर के, जो बंदा अंधा है, ठीक है, जिसने सारी गवाही दी है, राम भद्राचार्य जी, ये उनको बोलते हैं कि उनको हॉस्पिटल की जरूरत है आज, तो उनको हॉस्पिटल की जरूरत है, वहाँ पर हॉस्पिटल बनना चाहिए था। आज वही व्यक्ति ये बोल रहा है कि मैं उस वंशज का हूँ। तो बताइए, आप खुद दो बातें कर रहे हैं, आप इधर से उधर लुढ़क रहे हैं। मंदिर मन से ये क्या कर रहे हैं? मंदिर बोला नेताजी ने बोला मंदिर की जगह नहीं, अस्पताल की भी जरूरत है। मंदिर, मैं राम भक्त हूँ, और यहाँ जो हिंदू का नाम लेते हैं, कहा जाता क्या मतलब? अब तो ऑन कैमरा मुकर रहे हैं, जो कहा क्या मुद्दे उठाएंगे जनता के? ऑन कैमरा मुकर रहे हैं आप। इन्होंने बोला था, उन्होंने ये नहीं बोला, उन्होंने जो अस्पताल की जरूरत। मोदी को बुराई खा रहा है। ये मेरा अधिकार है, मानोगे तेरा अधिकार है। अरे तो करने दीजिए ना। नहीं, गलत चीज है। बोल रहे हैं मंदिर की जगह अस्पताल बोल रहा है मोदी का बुराई कर रहा है, यहाँ बैठा हुआ ये खा रहा है, गलत चीज है। अब टच मत कीजिए। इसके पहले भी जब जगह में बाप कहानी घुसेड़ देगा क्या? कोई बात नहीं, इस डिबेट को यहीं खत्म करते हैं। लोगों की राय हम ले रहे थे। लोकसभा
चुनाव पर कि लोग किसको चाहते हैं अपना देश का प्रधानमंत्री अगला देखना। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।